हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लेट्स रीड पे। और आज हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 की मैथमेटिक्स बुक का जो चैप्टर 2 है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, उसकी एक्सरसाइज 2.1। और यहाँ पर हम प्रिंसिपल वैल्यूज़ फाइंड करेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पर मैं कुछ फार्मूले लिख रहा हूँ जिनकी मदद से हम इस एक्सरसाइज में क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो ये है हमारा चैप्टर 2 और हमारी जो एक्सरसाइज है वो है 2.1। और इसका जो फार्मूला इसमें इस्तेमाल होगा वो ये है कि अगर साइन और साइन इन्वर्स x दिया हो तो इसकी वैल्यू x होती है, ठीक है। अगर कॉस इन्वर्स x दिया हो तो भी इसकी वैल्यू x होती है। अगर tan इन्वर्स x दिया हो तो इसकी वैल्यू x होती है। इसी तरीके से कॉस की, सेक की और कोसेक की, ठीक है, कॉट की। अब चलिए प्रिंसिपल वैल्यूज़ को फाइंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इसमें दिया है कि आप इसकी प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड कीजिए साइन इन्वर्स ब्रैकेट में -1/2। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि साइन 30 आप कर लीजिए साइन π/6 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, वो 1/2 होती है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं नेक्स्ट लाइन में, इसको लिख सकते हैं साइन इनवर्स माइनस साइन π/6। क्या हम इसको इस तरीके से नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए साइन इनवर्स माइनस साइन थीटा, ये आपका क्या बनेगा, ये आपका बनेगा साइन इनवर्स साइन थीटा। तो अब मैंने क्या बताया था कि साइन इनवर्स साइन थीटा तो उसकी वैल्यू थीटा ही आती है और साथ में ये लगेगा -π/6, तो ये आपकी प्रिंसिपल वैल्यू आएगी। इस तरीके से सॉल्व करते हैं। जैसे अगर साइन माइनस थीटा होता है तो ये बन जाता है माइनस साइन थीटा। तो उसी तरीके से साइन इनवर्स आगे पीछे कर सकते हो, उससे कोई चेंज नहीं आएगा। सेकेंड क्वेश्चन में कॉस इनवर्स √3/2 इसकी प्रिंसिपल वैल्यु आपको बतानी है क्या होगी। अब देखिए √3/2 कॉस में किसकी वैल्यू होती है, ये होती है cos 30 की वैल्यू। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे कॉस इनवर्स cos π/6। अब देखिए सेम तरीके से तो क्या आंसर इसका आएगा, ये आएगा π/6। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। थर्ड देखिए, थर्ड में कह रहा है कोसेक इनवर्स 2 की, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू आपको बतानी है। देखिए 2 क्या होता है, जब आपने साइन पढ़ा था तो साइन जो 30 की वैल्यू 1/2 होती है और कोसेक 30 की वैल्यू क्या होती है, 2 होती है। तो नेक्स्ट लाइन में हम इसको क्या लिखेंगे, कोसेक इनवर्स कोसेक, और इसको 30 को क्या लिखेंगे, π/6। तो जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा, π/6। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। सिर्फ इन्हीं फार्मूलों का इस्तेमाल करते जाना है, क्वेश्चन आपका सॉल्व होता चला जाएगा। यहाँ पर tan इनवर्स -√3 दिया हुआ है। अब इसका क्या करेंगे, हम जानते हैं कि जो √3 है, ठीक है, ये tan में किसकी वैल्यू होती है, ये tan में 60 की वैल्यू होती है। तो इसको क्या लिखेंगे, tan इनवर्स माइनस tan π/3 क्या लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर tan इनवर्स माइनस थीटा, tan इनवर्स माइनस थीटा यानी माइनस tan इनवर्स थीटा लिख दीजिए इसको। जैसे आप लिखेंगे माइनस tan इनवर्स tan π/3, तो ये आपका क्या बन जाएगा, -π/3। ये होगा आपका आंसर। और यहाँ पर जो 2 पार्ट्स बचे हैं 5 और 6 उसको आप सॉल्व कीजिए। और हम पीछे के क्वेश्चंस पर आते हैं जहाँ हमको दिया हुआ है सेक इनवर्स 2/√3। ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 है। 5 और 6 आप सॉल्व कीजिए, दिया हुआ है सेक इनवर्स 2/√3। अब देखिए कॉस में √3/2 किसकी वैल्यू होती है, कॉस में √3/2 30 की होती है। तो सेक में 2/3 हो जाएगा, √3 हो जाएगा और सेक 30 बनेगा। तो दैट मीन्स सेक इनवर्स सेक π/6। तो ये आपका जो आंसर बनेगा फाइनल वो बनेगा π/6। अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 जो है हमारा वो क्या दिया हुआ है, कॉट इनवर्स ब्रैकेट में √3। वैल्यूज़ जो है ये क्लास 10th में ही हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में लर्न कर चुके हैं। और अगर आपको नहीं लर्न है तो एक बार मेरी एडवाइस है कि आप उसको जरूर लर्न कीजिए। अब देखिए tan में 1/√3 हमको चाहिए, तभी तो रेसिप्रोकल में √3 आएगा। तो tan में 1/√3 30 की वैल्यू होती है, ठीक है, जो आपकी tan 30 की वैल्यू होती है वो 1/√3 होती है। तो जब इसको cot 30 लिखेंगे तो ये आपका √3 बनेगा। इसको हटाकर नेक्स्ट लाइन में वही लिखिए, cot 30 को क्या लिखेंगे हम, π/6। तो जो आपका आंसर आएगा वो आएगा π/6। ये आपका आंसर बनेगा। फिर 9, 10 वो आपके लिए हैं, उसको आप जरूर सॉल्व कीजिए। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको बड़ा सा क्वेश्चन दिया हुआ है, मैं लिख देता हूँ tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। अब इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। देखिए इसमें क्या करेंगे, जो आपको कांस्टेंट टर्म दिख रहे हैं उन्हीं को हम यहाँ पर रिमूव कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा।
देखिए इसको क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम लिखेंगे tan इनवर्स tan पाई बाई 4, tan पाई बाई 4 की वैल्यू 1 होती है, प्लस cos इनवर्स, अब इसको क्या लिखेंगे माइनस 1/2, किस में वैल्यू होती है, cos की कितने डिग्री की वैल्यू होती है, तो cos में जो ये वैल्यू होती है 1/2 ये होती है cos पाई बाई 3 की, cos पाई बाई 3 की, प्लस अब इसको क्या लिखेंगे साइन इनवर्स, अब ये माइनस हाफ को क्या लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे साइन माइनस में, और ये साइन 30 की वैल्यू होती है, दैट मीन्स ये पाई बाई 6 आएगा। अब देखिए यहाँ पर दो फार्मूलों का आपको इस्तेमाल करना होगा, cos इनवर्स अगर माइनस एक्स दिया होता है तो होता है पाई माइनस cos इनवर्स एक्स, और अगर साइन इनवर्स माइनस एक्स दिया होता है तो उसकी वैल्यू होती है माइनस साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, इन दो फार्मूलों का आपको इस्तेमाल करना है। चलिए सॉल्व करते हैं, tan इनवर्स tan पाई बाई 4, और इसको भी एक बार क्वेश्चन को वैसे रिपीट करते हैं, साइन इनवर्स माइनस साइन पाई बाई 6। ठीक है, अब नेक्स्ट लाइन में वैल्यू पुट करेंगे, ये क्या आएगा हमारा, ये आएगा पाई बाई 4 प्लस, इस पूरे को हटाकर हम क्या लिखेंगे, इस पूरे को हटाकर लिखेंगे पाई माइनस कॉस इनवर्स कॉस पाई बाई 3 प्लस साइन इनवर्स, और अभी मैंने बताया था कि साइन इनवर्स अगर माइनस एक्स दिया हो तो उसको माइनस भी लिख सकते हैं, तो इसको हम लिखेंगे साइन इनवर्स साइन पाई बाई 6। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर दीजिए, ये पाई बाई 4 प्लस पाई माइनस पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 6, इसको आपको सॉल्व करेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पर जब आप सॉल्व करेंगे तो आप एलसीएम लेंगे पहले 4, 3 और 6 का, एलसीएम जो आपका बनेगा वो आएगा 12। अब देखिए ये क्या आ जाएगा, ये 3 पाई आ जाएगा प्लस 12 पाई आ जाएगा माइनस 4 पाई आ जाएगा, और ये जो आपका बनेगा ये आपका बनेगा माइनस 2 पाई। नेक्स्ट लाइन में इसको क्या लिख सकते हैं, ये हमारा बन जाएगा 15 पाई, और ये क्या बन जाएगा माइनस 6 पाई। ठीक है, और ये आपका बन जाएगा 12। नेक्स्ट लाइन में इसको आप कैसे लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं 9 पाई बाई 12, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, आपका आंसर 3 पाई बाई 4 आएगा। अब सॉल्व करते हैं हम क्वेश्चन नंबर जो है हमारा 12। क्वेश्चन नंबर 12 में जो दिया हुआ है वो क्वेश्चन है आपका कॉस इनवर्स ब्रैकेट में 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स और ब्रैकेट में 1/2, इसकी आपको वैल्यू बतानी है। देखिए कॉस इनवर्स 1/2 किसकी वैल्यू होती है, कॉस में ये होती है 60 डिग्री की, यानी कॉस पाई बाई 3 लिखेंगे प्लस 2 साइन इनवर्स है, अब 1/2 साइन में किसकी वैल्यू होती है 30 की, यानी इसको लिखेंगे साइन पाई बाई 6। अब देखिए यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, पाई बाई 3, कॉस इनवर्स कॉस थीटा क्या होता है, थीटा ही आता है, प्लस 2 साइन इनवर्स साइन थीटा, थीटा ही आता है, पाई बाई 6, 2 3 जा 6, तो ये बनेगा आपका पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 3, आपका फाइनल आंसर 2 पाई बाई 3 बनेगा। इस तरीके से कैलकुलेशन किया जाता है। अभी तक हमने देखा है कि एक ही फॉर्मूले पर पूरी एक्सरसाइज सॉल्व हो रही है। अब आते हैं एमसीक्यूज के क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 में आपको कहा गया है कि अगर साइन इनवर्स एक्स वाई के बराबर हो तो वाई की जो वैल्यूज होगी वो कहां से कहां तक बिलोंग करेंगी। ठीक है, अब हम क्या लिख सकते हैं, एक्स को हम साइन वाई भी लिख सकते हैं। ठीक है, और यह कहें कि साइन इनवर्स थीटा की जो रेंज होती है वो क्या होती है, वो -π/2 से π/2 होती है विद इन द क्लोज्ड ब्रैकेट। दैट मीन्स कि साइन इनवर्स एक्स कैसे लिखा जाएगा, -π/2 लेस इक्वल साइन इनवर्स एक्स लेस इक्वल π/2, तो y भी तो इसी रेंज में लिखा जाएगा, π/2 माइनस में लेस इक्वल साइन इनवर्स एक्स और लेस π/2, तो आप इसको हटा के क्या लिख सकते हैं, y लिख सकते हैं। तो जो आपका आंसर है दैट इज आंसर नंबर जो आपका बी है वही करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ, वो है हमारा 14 में क्या कहा गया है, उसमें दिया है tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2, इसकी वैल्यू किसके इक्वल है आपको ये बतानी है। तो tan इनवर्स ही लिखेंगे, लेकिन √3 को हम क्या लिखेंगे, √3 tan में किसकी वैल्यू होती है, tan में ये वैल्यू होती है 60 की, यानी tan π/3 लिखेंगे माइनस सेक इनवर्स। अब cos 30 की जो वैल्यू होती है वो √3/2 होती है, cos 60 की जो वैल्यू होती है वो 1/2 होती है, तो sec 60 की वैल्यू 2 आएगी, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं माइनस सेक, और 60 को क्या लिखेंगे π/, जो है आपका 3। ठीक है, अब सेक इनवर्स
माइनस थीटा लिखा हुआ है, ये क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा π/3 माइनस। अब इसके लिए जैसे अभी आपने कॉस पढ़ा था कि सेक इनवर्स अगर माइनस थीटा दिया होगा तो ये पाई माइनस सेक इनवर्स थीटा बनेगा। तो यहां पर हम लिखेंगे पाई, ब्रैकेट लगाइए, माइनस सेक इनवर्स सेक थीटा यानी π/3 लिख जाएगा ये। तो ये आपका जो आंसर बनेगा वो आपका क्या बनेगा, इधर आएगा π/3 और ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 2π/3 और जब इसको और सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा -π/3 और ये आपका ऑप्शन नंबर बी भी करेक्ट है। तो इसी के साथ एक्सरसाइज हमारी फिनिश होती है। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, वीडियो को लाइक करने के साथ अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू।